अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड OODBMS, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के हमारे पास सीरीज़ चल रही है और इसमें हम टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमने डिफरेंट टाइप्स की बात कर ली थी, जिसमें हमने हायरार्चिकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। लास्ट वीडियो की बात करें और रिकैप की बात करें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से समझाया था। अगर आपने ये वीडियो वॉच करनी है तो इस वीडियो के लास्ट में शो हो जाएगी। नाउ द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें क्या चीज़ें आती हैं, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ राइट फ्रॉम द मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हमारे पास? अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट आया है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। आपने देखा होगा कि जब हम लोग जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो आप इसको भी इससे रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर भी हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट्स का होता है। They are helpful in representing both consistent data as stored in database as well as transient data। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ों में ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है? आपके कंसिस्टेंट डेटा में भी, ठीक है, और ट्रांजिएंट डेटा के लिए भी हेल्पफुल रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा दे यूज़ स्मॉल, इतना ज़्यादा वाइडली इसका कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया जाता। ज़्यादातर लोग रिलेशनल डेटाबेस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट वाइडली यूज़ होता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है लेकिन कुछ जगहों पर। इसके अलावा रीयूजेबल एलिमेंट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। हम डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम अपने डेटाबेस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ईच ऑब्जेक्ट कंटेन्स अ डेटा पार्ट एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन विच वर्क अपॉन द डेटा। हर ऑब्जेक्ट किस चीज़ पर कंटेन करता है? डेटा पार्ट के ऊपर, और सेट ऑफ ऑपरेशन जो कि उस डेटा के ऊपर हो रहे होते हैं। द ऑब्जेक्ट एंड इट्स एट्रीब्यूट्स आर एक्सेस थ्रू पॉइंटर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड इन रिलेशनल टेबल मॉडल। यहाँ पर हम उसको रिलेशनल टेबल मॉडल में स्टोर करने के बजाय ऑब्जेक्ट और उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हैं किस चीज़ के थ्रू? बाय यूजिंग पॉइंटर्स। यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिखाई गई है। एग्जांपल है सिंप्लीफाइड बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। एक सिंपल सा बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बनाया है जिसमें आपके पास एक बैंक अकाउंट की क्लास है, एक कस्टमर की क्लास है और ये इसके साथ रिलेट कर रही है। आई होप आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, जो कि हमारे पास लास्ट टाइप है, और उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डीबीएमएस का टॉपिक क्लोज हो जाएगा। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर और बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। इस वीडियो में कोई डिफ़िकल्टी क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।